ओके, सो अब बनाते हैं फोर्थ चैप्टर। देखो, जो सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें बेसिकली मैं बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ही फोकस कर रहा हूँ, जो रियल लाइफ में हम डे टू डे कॉर्पोरेट में फेस करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि अ रिटेल कंपनी वांट्स टू प्रिडिक्ट कस्टमर परचेसिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर एज, सैलरी एंड पास्ट परचेस हिस्ट्री। ठीक है, तीन फीचर हमारे पास यहाँ सामने दिख रहे हैं। ओके, अब फिर ये लिखा है आगे कि द कंपनी एम टू यूज के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम टू क्लासीफाई, ध्यान दो यहाँ क्या लिखा है, टू क्लासीफाई कस्टमर इनटू पोटेंशियल बाइंग ग्रुप्स। ठीक है, देखो पिछले कुछ मॉडल जो हमने बनाए सबका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग था। ठीक है, हम KNN क्यों ले रहे हैं इसमें, हम बाकी लीनियर मॉडल भी ले सकते थे। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एक तो इसमें क्लासिफिकेशन की बात की है कि जो डेटा आएगा, ये तीन फीचर हैं, एज, सैलरी और पांच पास्ट परचेस हिस्ट्री, जो डेटा है इसी का डेटा हम बनाएंगे। इसको क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग, किस में क्लासीफाई कर रहे हैं, बाइंग ग्रुप्स में। बाइंग ग्रुप्स का मतलब जो कस्टमर है वो एज, सैलरी और उसकी जो पास्ट परचेस हिस्ट्री है उसके हिसाब से ये प्रिडिक्ट करना है कि कोई व्यक्ति जिसकी एज इतनी होगी या जो हम इनपुट देंगे सैलरी जितनी होगी उसके हिसाब से वो परचेस करेगा या नहीं करेगा। मतलब हम उसको क्लासीफाई कर दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में। और उसके हिसाब से ये कंपनी क्या करेगी, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएगी, जो कि मतलब ये जो प्रिडिक्टिव मॉडल है ये हेल्प करेगा कंपनी को अंडरस्टैंड करने में कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उसका सेटिस्फैक्शन, उसकी सेल्स भी बढ़ेगी कंपनी की। ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ रियल बिजनेस सिनेरियो वाला मॉडल है जिसका हम अभी सामने देखेंगे कि मॉडल पे कैसे काम करना, और इनपुट भी देखेंगे। ओके, कि किसी ने अगर एज, सैलरी डाल दी तो अपन उसको टेस्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं फटाक से आता हूँ नीचे। बस ये सब चीज़ों को याद रखना, एज, सैलरी और पास्ट परचेस हिस्ट्री, ये तीन फीचर है अपने पास। और एक और फीचर है बाइंग ग्रुप्स वाला, कि वो लेगा या नहीं लेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बेसिस पे टोटल चार फीचर है अपने पास। ओके, अब मैं आता हूँ स्टेप नंबर 1 पे। क्या करना है हमको, सबसे पहले तो भाई इंपोर्ट कर लो, क्योंकि सारा खेल नमपाई का है, तो नमपाई एज NP ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब दूसरा मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो हमेशा हम करते हैं scikit-learn से, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन, इसके पास से इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, अब तीसरा मैं जो देने वाला हूं वो है प्री प्रोसेसिंग के अंदर से स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, मैं पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं कि ये क्यों ले रहे हैं अपन। sklearn, इसके पास से प्री प्रोसेसिंग और इसके पास से इंपोर्ट करो STANDARDSCALER। ठीक है, याद रखना कैपिटल S है स्टैंडर्ड में और कैपिटल S है स्केलर में। ठीक है, अब ये क्यों किया हूं मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूं फिर आपको बता रहा हूं। चौथा हमको करना है KNN मॉडल इंपोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स, क्या लिखा मैंने, NEI, नेबर का स्पेलिंग क्या होता है मैं भूल गया हूँ, NEIGHBORS, S लगाते हैं इसमें। इम्पोर्ट कैपिटल N होता है, कैपिटल N होता है, EIGHBORS, इसके पास से क्लासीफायर FI, मैं ऐसे ही याद करता हूँ यार एक्चुअली, तो मुझे ऐसे ही टेक्निक याद है। ठीक है, अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हम फिर से एक बार देख लेंगे। ठीक है, मैं भी डायरेक्टली शिफ्ट एंटर करता हूँ पहले। ओके, परफेक्ट, स्पेलिंग ठीक है। ओके, अब इस पे आते हैं कि अपन ने ये क्यों किया। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बोला, ये तीन चीज़ अपने पास ऑलरेडी है। ओके, और के नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट का मतलब पास, नेबर मतलब बाजू वाला। ठीक है, अब समझते हैं, मैं इसको आपको पेंट में समझाता हूँ। जैसे ही आपके पास मान लो ये लाइन है, ठीक है, आपके पास ये पहला
कस्टमर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे कस्टमर है। ओके, इनके कुछ डेटा हैं। तो ये जो मॉडल है, मतलब ये जो एल्गोरिदम है ना KNN वाला, ये क्या करता है, जैसे आपने इस पैरामीटर पे फोकस किया, इस डेटा पॉइंट पे, इस कस्टमर पे, तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने उसको बोला कि भाई 3 नेबर ले लो आजू बाजू का, तो ये क्या करेगा, 1, 2, 3 नेबर इधर का और 3 नेबर इधर का, इनको कंसिडर करता है। इनका मीन, इनका वेरिएशन, इसको ही वो कंसिडर करेगा। आप समझ गए? तो इसके लिए क्या होता है, ये तो मॉडल अपना काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले ये जो डेटा है ना, ये डेटा का नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड में होना ज़रूरी है। मतलब अगर ये डेटा, अगर यहाँ पर मान लो किसी की सैलरी या किसी की एज यहाँ पे 25 है, ठीक है, 25, सॉरी लिखते नहीं बन रहा है मुझको, यहाँ पे मान लो किसी की एज है 24, ओके, हो सकता है यहाँ 25 हो, ठीक है, क्योंकि अपन एक सेगमेंट ले रहे हैं। आगे वाली की एज मान लो हो गई तुम्हारी 23, ठीक है, ये वाला हो गया 25, ये वाला हो गया 22। तो देखो ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज वे में है, समझ में आ रहा है कि हाँ यार आगे पीछे है, ओके है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, ये 25 है, एक मिनट, ये वाला 25 एज है, ये वाला 24 है, ठीक है, ये वाला भी 25 ओके है, यहाँ पे आ गया मान लो 50 और यहाँ पे आ गया फिर से 25, तो यार ये थोड़ा अटपटा हो जाएगा। तो नेबर यहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं करता ये मॉडल, इसीलिए पहले उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। इसके लिए हमने स्टैंडर्ड स्केलर प्री प्रोसेसिंग का यूज़ किया, ओके, ताकि हम इसका जो मीन है या इस यूनिट वेरिएंस कहते हैं उसको अपन रिमूव कर सकें। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया। और ये तो अपना मॉडल है, इसी मॉडल पे काम करेंगे। ठीक है, मैं इसको शिफ्ट एंटर कर दिया था ना। हाँ, अब दूसरा काम है हमारा डेटा बनाना। स्टेप नंबर 2, डेटा बनाना। ठीक है, डेटा कैसे बनाना है, तो देखो हमारे पास 2-3 चीज़ें थी ना, एज, सैलरी और पास्ट परचेस हिस्ट्री। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे डेटा, एक डेटा नाम का ही वेरिएबल ले लेता हूँ और एनपी को बोलता हूँ, एनपी मेरे भाई एक एरे पास करो, ठीक है, और इसके पास से एक 2D बनाओ, क्योंकि मेरे पास 3 फीचर है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। तो पहले वाले की एज में ले लेता हूँ 25, इसकी सैलरी कर देता हूँ मैं 50,000 और इसने मेरा 2 प्रोडक्ट खरीदा है। ठीक है, ये देखो क्या दिया है यहाँ पे, पास्ट परचेस हिस्ट्री दिया है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 प्रोडक्ट इसने खरीदा है लेट्स से। ठीक है, फिर एक सेम बना लो, इसकी एज कर दो 30, इसकी सैलरी है 80,000, इस आदमी ने मेरा एक ही प्रोडक्ट खरीदा बस। ओके, एक और आएगा, ओके, अभी ठीक है। फिर एक और ले लो, इसकी एज 35, इसकी सैलरी है 60,000 और इस आदमी ने मेरा 3 प्रोडक्ट खरीदा है। ठीक है, अब एक और आदमी ले लो, इसकी एज कर दो 20 साल, थोड़ा अटपटा डालते हैं, इसकी सैलरी है 30,000, इसने मेरा 2 प्रोडक्ट खरीदा है, 2। ओके, फिर एक ले लो, इसकी एज में कर देता हूँ 40 वाले की सैलरी है 90,000 और इसने मेरा केवल एक ही प्रोडक्ट खरीदा है। कैसा आदमी है, एक ही प्रोडक्ट खरीदा बस। ठीक है, दूसरा ले लो, 45, इसकी सैलरी कर दो 75,000 और इसने मेरा 2 प्रोडक्ट खरीदा है। ठीक है, मैंने कितना ले लिया टोटल, कितने, 1 2 3 4 5 6 लोगों के डेटा है मेरे पास। ठीक है, मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, कोई एरर नहीं आया, हमारा 2D काम कर गया। ओके, ये सिंपल हो गया। ठीक है, अब मैं पीडी इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ पांडास की डेटा फ्रेम में आपको दिखाऊं, ये तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये 3 कॉलम है ना, एक इसमें एज है, ये 50,000 सैलरी है और ये वाला कितने प्रोडक्ट उसने खरीदे हैं वो है। ये 3 फीचर अपन ने डाल दिया पास्ट परचेस हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, अब मेरे पास एक और फीचर था जो मैंने बोला था कि वो लेगा या नहीं लेगा,
ठीक है, मतलब कस्टमर को सेगमेंट में बांटना है ना कि ये आदमी ठीक है कि नहीं है, बाइंग ग्रुप्स में बांटना है कि ये आदमी आगे प्रोडक्ट, अगर किसी की सैलरी इसके बेसिस पे मान लो 20 साल है और उसकी सैलरी है 40,000, और तो वो मेरा कितना प्रोडक्ट खरीद सकता है उसकी हम करने वाले हैं, या वो आगे कैसे हमारे साथ रहने वाला है हम उस पर डिस्कस करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, एक और चीज़ लेता हूँ, यहाँ पे जाओ, एंड वाला बटन दबाओ, देन एंटर। मुझे लेबल्स भी लेने पड़ेंगे। ओके, मैं एक जस्ट नाम दे रहा हूँ, मैं एनपी को बोलता हूँ, एनपी मेरे भाई एरे को कॉल करो और टोटल एक वनडी बनाओ कि उससे पहले मैं यहाँ पर ये करता हूँ, मैं कुछ बनाने वाला हूँ, जैसे कि कस्टमर का बिहेवियर को आपको नापना है ना, तो कैसे नापोगे? सैलरी प्रोडक्ट, बहुत ध्यान से समझना, सैलरी प्रोडक्ट और कितना वो खरीदा है उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि कस्टमर जो है वो लो लेवल को बिलोंग करता है, उसका बिहेवियर लो लेवल का है कि कभी खरीदेगा या कभी बिल्कुल नहीं खरीदेगा, मीडियम लेवल का आदमी है कि हाई लेवल का है, हम ये सेट कर सकते हैं। ठीक है, हाई लेवल वाला आदमी, उसकी सैलरी अच्छी है ना, तो हाई लेवल वाला आदमी बिल्कुल मेरा प्रोडक्ट 3 4 5 खरीद सकता है। मीडियम लेवल वाला 2 3 4 ले सकता है, और लो लेवल वाला चाहे उसकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो, एज कैसी भी हो, वो नहीं लेगा। तो उसको तो मैं डेटा के बेसिस पे सेट करूँगा, तो वही फीचर मैं यहाँ डालने वाला हूँ। जैसे मैं मान लो 0 को मैं कर देता हूँ लो, ठीक है, 1 को मैं कर देता हूँ मीडियम। आई थिंक आप समझ गए होगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, स्पेलिंग गलत है मीडियम की, छोड़ दो। और 2 को मैं कर देता हूँ हाई, मतलब इसकी हाई कैपेसिटी है, ये मीडियम कैपेसिटी वाला, ये लो कैपेसिटी वाला, ये इसका कस्टमर बिहेवियर है, ये लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वही दिया है, स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट फॉर मोर इफेक्टिवली, उसी को टारगेट करेंगे हम। जो हाई, जिसका हाई आएगा वो आदमी अपने काम का है, लो लेवल वाला अपने काम का नहीं है, उसमें उतना माथा नहीं फोड़ना है अपने को। ठीक है, मीडियम वाला ओके है, हाई लेवल वाला ओके है। तो मैं यहाँ पे इसके हिसाब से बनाता हूँ। मैं मान लो पहले वाले को, ये जो पहला वाला जिसने 2 खरीदा है, इसको मैं मीडियम पे रखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ डाल दिया 1। ये जो 30,000 वाला था, देखो इसकी एज 30 है, सैलरी ओके है, ठीक है, और ये जो है 1, एक प्रोडक्ट इसने खरीदा है, इसको मैं मान लो में डाल सकता हूँ, लेकिन इसको मैं हाई में डालता हूँ। ठीक है, मॉडल को अपने हिसाब से काम करने देते हैं। 35, 60,003, इसको मैं लो में डालता हूँ। ठीक है, इस पे ज़्यादा, मतलब लो का मतलब ये नहीं है यार, लो का मतलब ये है कि इस पे हमको कम ध्यान देना है, क्योंकि ये सामान खरीदता ही है हमारा, तो इस पे कम देना है ध्यान, इस पे हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप नहीं भी दोगे ना, तब भी आपका माल खरीदेगा। ठीक है, तो हम वो बना रहे हैं अभी। चौथे वाले को आप कर दो 22 लिया है ना, इसको हटा दो, इसको 0 कर दो। 5वें वाले को 2 कर दो, 6वें वाले को 1 कर दो। मैं ऐसे ही रैंडमली डाल दे रहा हूँ। ठीक है, वो जो होगा अपन सेट कर लेंगे। मैं बस डेटा ही तो बनाना है यार, अपने को डेटा बनाते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, ओके, मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ। तो जो भी अपन ने किया वो पहला वाला फीचर डेटा में सेव हो गया, दूसरा फीचर हमारा लेबल के अंदर सेव हो गया। ठीक है, अब मैं सीधे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल कर लेता हूँ, स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो मैं एक एक्स ले लेता हूँ पहले, सीधे यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, एक्स ट्रेन, ओके, देन एक्स टेस्ट, और दूसरा वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ठीक है, इज इक्वल टू भाई ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आप मेरी बात सुनो, और जो 2 आपके पास वेरिएबल हैं, डेटा और लेवल, ठीक है, इन डेटा और ये लेवल, इन दोनों पे आपको ट्रेनिंग टेस्टिंग करनी है। ठीक है, लेवल नहीं है, लेवल्स है। ठीक है, इन दोनों पे ट्रेनिंग टेस्टिंग करनी है, लेकिन कितनी?
टेस्ट साइज कितना होगा, ये अपन पहले कर चुके हैं। टेस्ट साइज अपन दे देते हैं 20%, मतलब 0.2, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया हमेशा, रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42, ताकि रिप्रोडक्टिबिलिटी उसकी मिलती रहे, ठीक है, सिंपल। मैं इसको शिफ्ट एंटर दबा के ये मैंने ट्रेनिंग टेस्टिंग पे लगा दिया। अब ट्रेनिंग टेस्टिंग किसके थ्रू होगी, मेरे मॉडल के थ्रू होगी, लेकिन मॉडल से पहले मुझे इसको नॉर्मलाइज करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ओके, डेटा को। क्योंकि ये देखो ऊपर नीचे है ना डेटा, अभी जो अपन डिस्कस कर रहे थे, ये सब डेटा है ना, किसी का 60, 80, 100, तो वो हटा देगा अभी। तो मैं आता हूँ यहाँ पर स्टेप नंबर 4 पे, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं स्केलर नाम का, और इसके पास से ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मैं इसको फंक्शनाइज करके इस स्केलर में सेव करवा देता हूँ। ये हो गया फंक्शनाइज, ठीक है। मैं दबाता हूँ शिफ्ट एंटर, ठीक है। अब मैं स्केलर से इसको कॉल कर लूँगा एनी टाइम। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसा करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ ओवरराइट वाला काम करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपने पहले नहीं देखी। आपने क्या देखा है अभी तक, डायरेक्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद अपन क्या करते हैं, मॉडल की फिटिंग कर देते हैं, है ना। तो ये देखो ओवरराइट कैसे करना है इसको। मुझे क्या करना है, ये जो एक्सट्रेन बना है ना, ये जो डेटा, ये एक्सट्रेन डेटा जो है, ये वाला, ये सब जो डेटा अपन ने लिया ना, डेटा लेबल, ये सब, इसको ओवरराइड करना है, मतलब स्टैंडर्डाइज करने के बाद वो ऑटोमेटिक एक्सट्रेन में जाके फिर से सेव हो जाए। एक्सट्रेन से ही मुझे डेटा उठाऊंगा, इसको मैं स्टैंडर्डाइज करूंगा और वापस इसी में सेव कर दूंगा, ओवरराइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले बोलता हूं कि स्केलर मेरे भाई, आप क्या करो, फिट करो, ठीक है, लेकिन फिट के पहले उसको ट्रांसफॉर्म करो, सॉरी, फिट ट्रांसफॉर्म, ओके। किसको, वो जो एक्स ट्रेन है, 80% वाला डेटा है। और क्या करो, इसको ना, जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको आप एक्स ट्रेन में वापस सेव कर देना, ठीक है। अभी ओवरराइट होके वापस स्टैंडर्डाइज होके इसमें फिर से सेव हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से नीचे आओ और सेम चीज अपने को टेस्ट के लिए करना है, ठीक। मैं इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर बस एक्सट्रेन की जगह मैं एक्स टेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं उसको वापस टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आया, मतलब ये फाइनली आ गया एरर, बहुत बढ़िया। स्केलर के बाद फिट टी, देखो मैं स्पेलिंग गलती किया हूँ, एस एस, ठीक है, शिफ्ट एंटर, ओके। देखो आप सामने सामने ट्रबल शूट भी देखते जा रहे हो। बोर मत हुआ करो यार, जैसे मैं बोलता रहता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं बोर हो रहे हो। बोर मत हो भाई, बोर मत हो, समझो मैं जो समझा रहा हूँ एक्चुअल में, समझ लो मैं सामने बैठा के पढ़ा रहा हूँ आपको 1 to 1, ओके। ये हो गया मेरा काम, शिफ्ट एंटर हो गया, ये वापस ओवरराइट हो गया। अब क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होने के बाद अब मैं अपने मॉडल को कॉल करूंगा और बोलूंगा भाई आप ट्रेनिंग शुरू कर दो अपनी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5, तो भाई एक काम करो, के एन एन नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और के नियरेस्ट क्लासीफायर इसको बोलता हूँ, ओके, कि भाई साहब आप इधर आओ नीचे पहले, ओके। और आपके पास अब आप क्या करोगे, अब देखो हमको क्या काम करना है, हमको ये काम करना है, 3 नेबर उठाने हैं। माउस कहाँ गया मेरा, अच्छा ये है मेरा माउस, ओके। तो ओके,
हमको ये काम करना है। इसको जैसे इस डेटा पॉइंट को अपन कंसिडर करेंगे ना, तो अब बताना है मॉडल को कि भाई आप ये 2-3 मॉडल ले लो, या 2 ले लो, या 4 ले लो, ठीक है। तो हम यही उसको बोलने वाले हैं। तो हमारे पास देखो डेटा कितना है टोटल, हमने 6 लिया था ना, 1 2 मतलब 6 यहाँ से काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का लिया है। तो मैं क्या है 3-3 कर देता हूँ उसको, ठीक है। ये लेगा तो एक को काउंट करेगा, 2 को भले स्किप कर देगा, लेकिन यहाँ का 2-3 ले लेगा, ठीक है। 6 3 ले लेता हूँ, वैसा करता हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई एन अंडर स्कोर NEI, ठीक है, GHBORS, नंबर ऑफ नेबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ नेबर्स आपके 3 होने चाहिए, पहला, ठीक है, सिंपल। बस अब मैं इसको एक बार शिफ्ट एंटर करता हूँ, ये फाइनली KNN में जाके ये मॉडल अपने पैरामीटर के साथ सेव हो गया है। अब मैं KNN से सीधे इसको कॉल कर लूँगा। KNN मेरे भाई, अब आप फिट करो, किसको फिट करो, एक्सट्रेन को, वो जो डेटा है मेरे पास उसको फिट करो, और एक्स टेस्ट को, और आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। ओके, अब मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ। एक्सट्रेन एक्स टेस्ट, क्या एरर आया है? ओके, नीचे आओ तो यार, इनवैलिड पैरामीटर, एक मिनट तक की, फिट के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर फिट एक्स एंड वाई। ओके ओके ओके, सॉरी, ये गलती हुई है ना अपने से। हाँ, मैं भूल गया था, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ठीक है, वो समझाने में मैं लिख भी गलत दिया। ओके, ये देखो ये फाइनली अब काम कर रहा है, ठीक है। ये नियरेस्ट नेबर फाइनली काम कर रहा है। बस अब ये ट्रेनिंग इसकी शुरू हो गई है, कौन सी वाली, 20% वाली, जो अपन ने ऊपर में दी थी, 0.2 ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अब इसकी टेस्टिंग बची है, तो अपन टेस्टिंग क्या करते हैं, सीधे इनपुट देके अपन टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले एक काम और कर सकते हैं, एक्यूरेसी स्कोर निकालना, निकाल सकते हो। तो जैसे पिछले मॉडल्स में आपको एक्यूरेसी स्कोर को कॉल करना पड़ता था ना, इसमें कॉल नहीं करना पड़ेगा। KNN के पास में पहले से ही एक्यूरेसी स्कोर रहते हैं, ठीक है। उसमें केवल मतलब KNN डॉट स्कोर करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। एक्यूरेसी नाम से एक वेरिएबल ले लो, एक्यूरेसी, ठीक है, और इसको बोलो कि भाई KNN, आपके पास एक स्कोर नाम का पैरामीटर है, सब मॉड्यूल है, उसके पास से मुझे एक्स टेस्ट 20% वाला और वाई टेस्ट, इसका मुझे एक्यूरेसी स्कोर चाहिए, ठीक है। बाद में हम फिर नीचे से भी टैली करेंगे। ओके, ये सेव हो गया एक्यूरेसी। अब इस एक्यूरेसी स्कोर को मैं प्रिंट कर देता हूँ, एक बार इसका एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी, एक काम करता हूँ ना, यहाँ बढ़िया एक मैसेज लिखता हूँ ना यार, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर्मेट, यहाँ पे लिखता हूँ कि मॉडल एक्यूरेसी, ओके, ऐसे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसको फिर मुझे इस पे लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, इसको हटाओ, ये इसको हटाओ और इसको यहाँ पे लगाओ, 1, ठीक है, हो गया फाइनली। एक बार मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे एक्यूरेसी नॉट डिफाइंड, क्या हो गया, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी थी क्या, ACCUR, अच्छा यहाँ कुछ और स्पेलिंग है, यहाँ कुछ और स्पेलिंग है, इसको उठाओ, कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, शिफ्ट एंटर, एक्यूरेसी आ गई 0.5, 50%, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यार। ओके, अब मेरा मेन काम है इसकी टेस्टिंग करने का, इनपुट के थ्रू, यूज़र इनपुट देके अपन टेस्ट करते हैं। अपन ये सब एंटर करेंगे, इसका सैलरी, एज और कितना प्रोडक्ट उसने खरीदा है, उसके हिसाब से अपन सेट करेंगे कि भाई ये लो मीडियम हाई किस में है ये बंदा। ओके, नीचे आओ, अब
यहाँ लिखता हूँ मैं यूज़र इनपुट टाइम, ठीक है। तो एक यूज़र इनपुट नाम का वेरिएबल लेता हूँ, यही वेरिएबल मैंने पिछले वाले में भी लिया था, सेम चलने दो। एनपी भाई एक एरे बनाओ, ठीक है, जिसमें कि मुझे 2D चाहिए, क्योंकि मैंने 2D पे ही इनपुट लिया था। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आपने 2D जब डेटा पे लिया था फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, तो 2D पे लिया था ना, तो 2D पे ही लेना, भले एक आपके पास एक ही डेटा हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी की एज है 32, ओके, और उसकी सैलरी है 70,000। उस बंदे ने 2 बार मेरा प्रोडक्ट खरीदा है। इसका अपन लो मीडियम हाई निकालते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, यूज़र इनपुट हो गया, मैं अभी इसको एंटर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब शिफ्ट एंटर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी हमको, जो स्टैंडर्डाइज वाला जो मैंने दिखाया था ना आपको, ये वाला कहाँ गया ऊपर, स्टेप नंबर 4, ये चीज़ हमको उसके में भी करना पड़ेगा, ये वाले में। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र इनपुट वाले में अपन ने यूज़र इनपुट पे इसको सेव किया है, तो मैं इसको यूज़र इनपुट स्केल्ड नाम से बनाता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो फिर से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। मैं अब स्केलर को बोलता हूँ, स्केलर मेरे भाई ट्रांसफॉर्म करो, स्पेलिंग ठीक है ना, TRANS होगा, नहीं तो लास्ट टाइम जैसे गलती होगी। किसको ट्रांसफॉर्म करो, वो जो यूज़र इनपुट है उसको, ठीक है। ये जो अपन ने लिया है इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको यूज़र इनपुट स्केल्ड में अपन सेव करवा देते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और इनपुट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मुझे मॉडल को कॉल करके उससे पूछना है कि भाई ये जो है इसका प्रिडिक्शन करो। तो मैं KNN को बोलता हूँ, KNN अपन ने सेव किया था ना, KNN पे, ये देखो KNN पे अपन ने सेव किया था, राइट। तो मैं KNN को बोलता हूँ, KNN भाई प्लीज़ प्रिडिक्ट करो। क्या प्रिडिक्ट करो, ये जो यूज़र इनपुट स्केल्ड है इसको प्रिडिक्ट करो, ठीक है, ओके। आप यहाँ पे इनपुट बॉक्स भी दे सकते हो, अपन ने जो पिछले 3-4 वीडियो में किया है ना इनपुट बॉक्स देना, आप यहाँ पर वो भी दे सकते हो। मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, आप इनपुट देके करना चाहो उसको ऐसे ही ट्रांसफॉर्म कर लेना, इनपुट बॉक्स दे देना, उस पर अगला एंटर कर लेगा और ये दोनों को इस पोजीशन में सेट कर देना, ठीक है। अब जैसे मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, 1, हमारा आउटपुट क्या आया, 1 आया। 1 में मतलब मीडियम है वो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 1 मतलब मीडियम है, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, उसका कस्टमर बाइंग बिहेवियर है कि ये जो बंदा है, कहाँ गया, ये जो बंदा है जिसकी एज 32 है, ओके जी, और सैलरी उसकी 70,000 है, जिसने ऑलरेडी हमसे 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं, वो 1 में है, मीडियम कैटेगरी है, मतलब उस पर हमको 50-50 फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ, लेट्स से सैलरी को मैं कर देता हूँ इसकी 30,000 और एज को मैं इसकी कर देता हूँ 25 कर देता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं 3 प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं इसको फिर से करता हूँ शिफ्ट एंटर, ये देखो ये 1 पे ही आया, मैं इसको कुछ और करता हूँ, 30 कर देता हूँ, अभी देखते हैं, ओके। प्रोडक्ट को अपन कम कर देते हैं, 1 आया, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ आप चेंज करते रहो, आपको आउटपुट आ जाएगा प्रॉपर, ओके। आप करते रहना चेंज, मैं ऐसे 2-3 किया हूँ, तो यहाँ पे चेंज करते रहेंगे अपन तो आ जाएगा, ठीक है। मतलब मॉडल बेसिकली काम कर रहा है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, मॉडल काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो जब के नेबर की बात होती है ना, तो के नेबर में हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन का ध्यान रखना, इसीलिए लोग इसको जो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं ना उस पर यूज़ करते हैं,
क्योंकि ये चीज़ जो है ना KNN, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। और जो कॉम्प्लेक्स मॉडल बनते हैं, हाँ सुपरवाइज लर्निंग पे ही बात कर रहा हूँ मैं, अनसुपरवाइज पे नहीं। सुपरवाइज लर्निंग पे जो इस तरह के मॉडल बनेंगे उस पर बहुत अच्छा काम करता है ये। ठीक है, मैंने 3-4 प्रोजेक्ट लाइव किए हैं इसके ऊपर, और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। और ये तो बहुत सिंपल सा डेटा पे अपन ने काम किया था अभी। ठीक है, तो इस पे ध्यान दो। ओके, ये एक मॉडल है, और इस पे कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, मैं तुरंत आपको जवाब दे दूंगा। आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आएगा मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वैसे हो जाएगा, आप वीडियो को बार बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को। ओके, चलो बाय।